जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मैं दिया। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के वाने सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में ज़हराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी गई मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। यही हमारा जज्बा था। भारत के खिलाफ जंग में हमें फतह नसीब हुई। पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चुटाई। फील्ड मार्शल ने ग़ज़वा उहद से मुतालिक कुरानी आयात का हवाला भी दिया। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान गुफ्तगू हुई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। ऐवान सदर में खसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ दिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर का दौरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शाह उर्दन की जानिब से आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री का एजाज़। शाह उर्दन का टला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने मुश्तरका मश्क सीखी। ज़मीनी फ़ज़ाई और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का अमली मुज़ाहरा किया गया। उर्दन के बादशाह ने जवानों की सलाहियतों की भरपूर तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उर्दन के बादशाह का दौरा दरीना ताल्लुकात, बाहमी एतमाद और अमन तरक्की के मुश्तरका मकसद की अक्कासी करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक उर्दन मजबूत दिफाई शराकतदारी पर जोर और मुस्तक़बिल में अस्करी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक, जब चाहेगी तरमीम करेगी। जजेस सीनियरिटी पार्टी नहीं हो सकते, इस्तीफे सियासी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सियासी इंतकाम रोकने के लिए सदर को इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया। 27वीं आईनी तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए मजीद तरमीम करना पड़ी तो करेंगे। पंजाब में शुगर क्रशिंग सीजन में ताख़ीर, वजह सामने आ गई। FBR ने कुछ मिल्स को रिकॉर्ड में खुद बुर्द पर सील किया। 8 मिल्स के केसेस अदालतों में होने पर क्रशिंग शुरू नहीं हुई। पंजाब में 25 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया। ज़राए प्राइस कंट्रोल के मुताबिक काश्तकारों की अदायगी के लिए ज़िली लेवल पर टेस्ट कायम कर दिए हैं। की कीमतों ने मिठास को फीका कर दिया। मुल्क भर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपये हो गई। कई शहरों में चीनी की कीमत 215 रुपये से भी बढ़ गई। मार्केट से चीनी गायब, कीमत मजीद बढ़ने का खदशा। डीजल की कीमत में 6 रुपये का इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किराए 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उधर डीजल महंगा होने से सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ गईं। कराची में आलू 63 की बजाय 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। प्याज 115 से 140 रुपये तक पहुँच गया। मछली 600 से बढ़कर 1500 रुपये फ़ी किलो हो गई। अंडे भी 333 की बजाय 360 रुपये फ़ी दर्जन में बिकने लगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होगी। इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। मजीद 2 मेंबरान असम्बली का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर का साथ देने का फैसला। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद में 40 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत का दावा। उधर वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने लगाए इल्ज़ामात को मासूमाना और गैर संजीदा करार दे दिया। कहते हैं, इल्ज़ामात तहरीर करने वाले खुद नहीं जानते कि उन्होंने लिखा क्या है। चौधरी अनवारुल हक का फैसल मुमताज़ राठौर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। लोगों के दरमियान बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के जरिए रवादारी को फ़रोग़ देना वक्त का तकाजा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का एक पैगाम में कहना है,
बढ़ती इंतहा पसंदी और पुरतशद्दुद तनाज़ात के दौर में रवादारी और बर्दाश्त की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है। नफरत, अदम बर्दाश्त और नाइत्तफ़ाक़ी का खात्मा मोहब्बत, बर्दाश्त और इत्तेफाक के साथ ही मुमकिन है। कहा, मनफी रवैयों से ना सिर्फ ख़ानदान बल्कि मुआशरे भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जहलम में 39 किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने जहलम, दीना और सुहावा में ट्रैक्टर्स तकसीम किए। कहा, किसानों को ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी देकर पंजाब में ज़राअत को तरक्की दी जा रही है। किसानों की तरक्की ज़राअत और पाकिस्तान की तरक्की है। पॉलिसियाँ अवामी मफाद में बनेंगी और इस बार ज़्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने दी हैं। NFC का हमारा शेयर 19.4% बनता है। वफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए और KP की अवाम से सौतेली माँ का सुलूक बंद करे। वफाकी आईनी अदालत ने अपना अमली सफ़र बाज़ाबिता तौर पर शुरू कर दिया। पहली कॉज लिस्ट जारी, 3 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंगल बेंचेस में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच भी आईनी मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़रा 2 घंटे एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहदा किया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इज़हार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर सफ़र से रोक दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। दी इकोनॉमिस्ट ने PTI के बेनामी हुक्मरान को बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो जजेस इस्तीफ़े दे रहे हैं वो सियासी थे। उन्होंने हमेशा PTI को सपोर्ट किया और मखसूस नशिस्तें भी उन्हें दी। PTI को गुड टू सी यू कहने वाले जजेस पसंद थे। PTI कोई सियासी जमात नहीं, सिर्फ एक जत्था है। नैब की दराजाती इस्लाहात के अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। 1999 में नैब के क़याम से फरवरी 2023 तक 23 साल में नैब ने 883 अरब 58 करोड़ रुपए की वसूलियाँ की। गुज़िश्ता 2.5 साल में नैब ने 8,397 अरब 75 करोड़ की रिकवरी करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुज़िश्ता 2.5 साल में रिकवरीज का तनासुब 23 सालों से कई गुना ज़्यादा रहा। नैब को इस साल के आखिर तक मज़ीद 2000 अरब रुपए की रिकवरीज मुतवक्के हैं।